बाह्य प्रयत्न एकादश था। कहा भैया ये बताइए आप जो है ये विवार संवार ये सब क्या है? कंठ के विवार हुआ तो विवार हो गया, उसका जब विवार होता है तभी श्वास होता है क्या? तो ये सब तो व्यक्ति के भेद से क्या है? अनेक हैं, अनंत हैं। क्या है गौरांश? व्यक्ति के भेद से ये सब अनंत है, तो आप एक ही दशधा काहे कह रहे हैं क्या? और जितनी बार वर्णों का उच्चारण करेंगे उतने विवार श्वास होंगे। ये तो है नहीं कि एक बार वर्ण का उच्चारण कोई किया तो बस एक ठो विवार हो गया, श्वास हो गया। अरे तो अनंत है, क्या है? अनंता। तो एकादशधा कैसे आएगा? तो कहा वो धर्म को लेकर के एकादशधा कह दिया क्या? विवारत्व धर्मवत, श्वासत्व धर्म, और ये सब धर्म को लेकर के 11 है, उसी लिए क्या कह दिया? एकादशधा कह दिया। वो व्यक्ति को लेकर के नहीं किया। व्यक्ति मानेंगे तब तो अनंत हो जाएंगे, उनकी गणना करना क्या हो जाएगा? संभव नहीं होगा। तो बाह्य प्रयत्नाश तो एकादश था। एकादश धर्म बनता है इत्यर्थ। एकादश हाँ इत्यर्थ। विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो प्राणो महाप्राणोदात्तो अन्दात्तः चेतस्ते खयाम यमः खयः। अब का ये बताइए किसका कौन सा क्या होता है? बाह्य प्रयत्न होता है, उसको बताने के लिए इसमें कारिका में श्लोकबद्ध किया गया। यद्यपि जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? कितने होते हैं जी? इसलिए कहा त्रिषष्ठी। तो कहा शंभुमते मता कह दिया, तो शंभुमते फिर मता फिर स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा भी है। त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी व वर्णा शंभुमते मता प्राकृते संस्कृते चापी स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। तो जब शंभुमते मता भी कह दिया, इधर स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा भी कर दिया, तो क्या हो गया? पुनरुक्ति आपत्ति आ गई क्या यार? तो इसीलिए संभवतो मता ऐसा कुछ लोग करते हैं। शंभुमते मता का पाठ क्या करते हैं? संभवतो मता, ऐसा पाठ कुछ लोग मानते हैं। तो यानी त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी 63 अथवा क्या होते हैं? वर्णा भवन्ति प्राकृते संस्कृते च, प्राकृत में भी और संस्कृत। तो इस तरह से वर्ण है। कौन है भैया? तो कहा स्वराह विंशतिरेकश्च। स्वराह विंशति माने 1 विंशति क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वराह विंशति रेकश्च। स्पर्शा नाम 25। स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 25। कौन? 5 होते हैं, कादे पूरे 25 हो गए। स्पर्शा नाम 25। और स्वर 21 थे। कौन कौन है? ये तो 9 है ना यार। अरे तो सगले गिना के कैठ हैं भैया, आयु से कैठ आते हैं। ये भास्कर भी सिद्ध है। कहे आयु बोल दिया फिर आगे आइए वो बोल रहा है क्या? कितने होते हैं? 9 ही है। क्या कह रहे हैं? 1 विंशति स्वरा। तो भेद करो उनमें, जैसे आ ई उ री, इनमें कितने? 3 भेद करो। कहे फिर आयु री, री 1 करो, फिर री ए ओ 2 कर दो। क्या? ए ओ आई आओ 2 करो, दीर्घ प्लुत। कितने हो गए? अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 21। क्या हो गए? हो गए? गिन लो भैया। क्या कल मत कहना भास्कर की क्या है, गड़बड़ा गया। हाँ तो 21 ये हो गए स्वर। तो स्वरा विंशति रेकश्च, स्पर्शा नाम, और यादया स्मृता ह्यष्टौ, यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ। यादि 8 होते हैं। क्या? यादि मैंने या वारा ला और सा सा सा। तो यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ। चत्वारश्च यमा स्मृता। 4 क्या होते हैं? कुम खुम गुम घुम। कहे कुम खुम गुम घुम, ये क्या होते हैं? चत्वारस्य यमा स्मृता। अभी यम पर चर्चा करेंगे हम लोग। कहे चत्वारस्य यमा स्मृता। और अनुस्वारो विसर्गश्च, अनुस्वारो
आह का आहपौ चापि पराश्रितो अनुसार विसर्ग है कि नहीं, आह का आपा यानी जेवा मूली उपद्रव और दुष्पृष्टश्चेत विज्ञेयः लिकारः प्लुत एव च। ये सब मिला मूलों के कितने हो जाते हैं 63 अथवा 64। ईडे है ना, ईडे वहाँ ईले अर्थ होता है उसमें, क्या रहता है ईले। वो ईले में जो ले है वो क्या है दुष्पृष्ट है क्या। तो इस तरह से क्या समझना चाहिए, वर्णों के भेद समझ लेना चाहिए। उसी में लिखा इसने क्या लिखा, क्रमबद्ध लिख रहा कि किसका कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है तो बता रहे हैं। खयाम यमः खयः कप्पौ खयाम यमः खया, 4 यम होते हैं, सब पहले समझे रहो इतना। पहला कौन होता है आपका पंचम को छोड़ करके 4 है। अरे पंचमा नहीं होता है, उसके परे रहते यम होते हैं, बस पूर्व सदृश हो तो पचमा नहीं होता है। तो बचे कैठे वर्ग, 5 वर्ग है, उनमें से कौन चला गया, 1 निकल गया, तो बचे कितने 4। वही 4 ठो क्या कहलाते हैं यम। तो 4 यम होते हैं क्या। हाँ, तो खय में 2 ठो आ जाएंगे और 2 ठो हंस वाले में आ जाएंगे। तो जो खय का होगा वही क्या होगा, उनका भी यमों का भी होगा। और जो यानी खय में कौन आएंगे, प्रथम द्वितीय आएंगे। अब प्रथम द्वितीय के ही क्या आएंगे, यम आ जाएंगे। ध्यान देना, यम जो होता है वो का खा गा इत्यादि के रूप, का चाटा तप इत्यादि के रूप में दिखेगा, लेकिन का चाटा तप आदि के रूप में होगा नहीं, वो है नहीं, वो भिन्न है क्या। जैसे आ यू इत्यादि क्या है, स्वर की तरह दिख रहे हैं लेकिन स्वर है नहीं। अस्ति क्षीरा में अस्थि दिख रहा कि ये विभक्ति अंत है, अस्थि की तरह है, लेकिन अस्थि है नहीं। तभी ना अस्थि क्षीरम यस्यासा अस्थि क्षीरा समास कर लेते हो, है कि नहीं। तो वो उसी तरह से ये क्या है, का खा खा आदि रूप है नहीं क्या। इसीलिए इनका कहा गया है कि अयोगवाह हैं ये, इसीलिए यमादियों को क्या माना गया है अयोगवाह। अयोग का वाह का मतलब कि इनका वर्ण समन्वय में योग नहीं। का खा गा आदि रूप ही अगर ये यम हो तो इनका का खा गा आदि का तो योग है ही वर्ण समन्वय में क्या, तो इनका भी योग ही रहता ही, लेकिन इनको क्या माना गया है क्यों भैया। अयोगवाह का विग्रह क्या है भास्कराचार्य, योगो न विद्यते अत्र। अत्र माने कोई भी विग्रह बोलो भैया, अनुराग बोलो। बस बहुत संक्षेप में निपटा दिए क्या। हाँ ये तो किसका, अरे वाह कहाँ कर दिए। हाँ चलो यार तुम ही बोल दो, चलो जाने दो। वाहयन्ति कार्यं निर्वाहयन्ति इति अयोगाश्च ते वाहाः अयोगवाः अयोगवाः अयोगवाहाश्च अनुसार विसर्ग जीवा मूल्य उपधमानिया कहे अनुसार बुद्धमानीय यमाह अयोगवाहा। तो यम को क्या मानते हैं, अयोगवाह मानते हैं। ये सबको याद रहना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा भी लगता है। तो इसलिए क्या, अब भैया अगर ये का खा गा आदि रूप ही होंगे रवि, तो क्या है ये योग है कि अयोग है इनका वर्ण समानम, तब तो योग ना हो जाएगा। इसलिए का खा गा आदि की तरह दिखते हैं लेकिन है नहीं ये क्या, हाँ कुछ अतिरिक्त हैं, विशिष्ट हैं क्या। इसीलिए कत्व गत्वादिना इनकी सदृशता नहीं लेते हैं क्या, कत्व क्योंकि कत्व गत्व रहता ही नहीं इनमें, अपितु तत्प्रयत्न कत्वेन सादृश्य लेते हैं। कहते हैं ना पूर्व सदृशो वर्ण, तो पूर्व से सादृश्य कैसे लेंगे, तत्प्रयत्न कत्वेन लेंगे। जो उनका प्रयत्न है वही इनका भी प्रयत्न है, तो तत्प्रयत्न कत्वेन सादृश्य लेंगे, कत्व गत्वादिना सादृश्य नहीं लेना है भैया, ये याद रखना है, क्योंकि कत्व गत्व इनमें रहता ही नहीं है, ये विशिष्ट है। ठीक है,
हाँ तो चलिए यार, क्या बोल रहे हैं आप सीताराम जी? अभी तो यम की व्याख्या कुछ कुछ हो रही है बीच बीच का, अभी आगे होगी तब ना पूरी होगी आगे। इकट्ठा कर देना है सीताराम जी पूरा आगे। हाँ आगे। खयाम यमा खया आहका आहपौ विसर्गा सर एव च एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते कंठम अन्ये तु घोषा स्यु समृता नाद भागिना अयुग्मा वर्ग यमगा यड़श्चाल पाशवा स्मृता। ये तो है, ये सबको क्या होना चाहिए, पंक्तियां और ये सब याद होना चाहिए। भैया बता दिया हूँ मैं, परीक्षा होगी जरूर, लिखित परीक्षा एंड मौखिक परीक्षा दोनों क्या होंगे, उस परीक्षा में सम्मिलित होना है क्या, तो आना चाहिए। चले चलते हैं भैया। क्या हुआ, खयाम यमा खया, कहा भैया खयों के जो यम हैं उनका और खयों का, यानी प्रथम और द्वितीय का क्या होता है भैया, खयाम यमा खया और आहका आहपौ, यानी कि जीवामूली उपद्मानी का खयाम यमा खया आका आहपौ विसर्गा विसर्गा सर का, इनका क्या होता है, एते कंठम विवृण्वते, कंठम को ला लेना उधर से, कंठम विवृण्वते यथा कंठम विवृण्वते अतः श्वासा अपि प्रयत्नः अकंठम विवृण्वते अतः विवारोपि भवति। कंठ के विवार होने से ही क्या होता है, श्वास होता है, उसमें संधि आती है, समझे कि नहीं, तभी श्वास होता है। तो यथा कंठम विवृण्वते अतः श्वासा आभ्यंतर प्रयत्नापि भवति, और कंठ का विवार करते हैं, फैलाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, विवार होता ही है। तो श्वास भी होता है और अघोषा कहे तो खयाम यमा खया आका विसर्गा एते श्वासानुप्रदान अघोषा विवृण्वते, विवृण्वते कहाँ लाना, कंठम ला लेना बाबा, फिर क्या कर कंठम विवृण्वते अतः श्वासा अब बाह्य प्रयत्न भवति और विवारोपि किं भवति बाह्य प्रयत्न कहे सत्यम। हाँ तो इनका क्या होता है, तीन क्या हो गया, उसीलिए वहाँ कहा गया है खरो विवारा श्वासा, उसी को यहाँ कह दिया खयाम यमा खया, वहाँ यम वम थोड़ा छोड़ दिया था, यहाँ सब ला दिया कि भैया नहीं ये सब समझ लेना, विसर्ग ले लेना है, जीवा मूली ले लेना है, उपद्मानी ले लेना है, इनका सबका क्या होता है, हाँ होता है। कहे आगे, अब इनसे जो बचे हसा संबारा नादा घोषा, सबका क्या होता है, संबार नाद घोष हो जाता है। कहे अनुप्रदान माने बाह्य प्रयत्न, अनु माने पश्चात, अनु माने प्रदीयन्ते जन्यन्ते, है कि नहीं, एन पश्चात जन्यते एन, है कि नहीं, बाद में जिसके द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुप्रदाना। तो किसके द्वारा होता हो, पश्चात भावी कौन है, माने पश्चात कौन होने वाला होता है, बाह्य प्रयत्न ही होता है, इसलिए अनुप्रदाना का मतलब ऐसा बाह्य अनुप्रदाना माने बाह्य प्रयत्ना भवन्ति, है कि नहीं, इनका जो है ये बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन, विवार श्वास अघोष। कहे ठीक है, इसे पूछ लिया करो यार, भूल जाता। हाँ तो कंठम अन्य तो घोषासु समृता, अब ये और ये क्या होते हैं भैया, अन्य ये भवंती हसा संबारा इत्यादि, उनका जो यम है वो सब क्या होते हैं, समृता भवंती नाद भागिना भवंती, है कि नहीं, नादम भजंती एते नाद भागिना, नाद भागी होते हैं, यानी नाद भी उनका क्या होता है, बाह्य प्रयत्न होता है और घोष होता है। कहे आगे, रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ सीताराम महाराज, हाँ बोलने दो सीधा। अब लिखा श्वासा लिखा ना, तो श्वासा अनुप्रदान तो अलग कर सकते हो उसको, लेकिन देर किया है, क्या किया है, देर किया है, तो समझते ही माना उसको क्या श्वासा, तो मान लो कोई बात नहीं, श्वासा और श्वासा अनुप्रदानम माने बाह्य प्रयत्नम अस्ति एसाम ते श्वासानुप्रदाना वर्णा, क्या बहुब्रीहि समास करना है, तो अनुप्रदाना का मतलब बाह्य प्रयत्न है, तो श्वास है बाह्य प्रयत्न जिनका, तो श्वासानुप्रदाना भी मान लो अथवा समस्त भी मान लो, श्वासा उसको तृतीयांत करके अनुप्रदाना इधर क्या कर दीजिए, दीर्घ हो जाएगा, कौन समस्या उसमें, श्वासा अनुप्रदान, तो समस्त भी मान सकते हैं।
कंठम अन्येतु बहुब्री समास कर लीजिएगा, वर्णा आ जाएगा। कहे समृता नाद भागिन। आगे अयुग्मा वर्ग यमगा। अब आया भैया अयुग्मा। ये अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बता रहा था। क्या? हाँ, अयुग्मा वर्गयम। अयुग्मा, तो अयुग्म कौन है? युग्म होते हैं जो द्वितीय चतुर्थ होते हैं, और अयुग्म कौन है? प्रथम तृतीय पंचम। ये क्या है? अयुग्म है। तो अयुग्मा और हाँ वर्गगाः यमगाः। वर्गे गच्छन्ति इति वर्गस्य यमस्य इति वर्गे यमौ। वर्ग यमयो गच्छन्ति इति वर्ग यमगाः। यमगा गा को का लेना दुन्नान्ते, तो वर्गगाः यमगाः माने वर्ग में रहने वाले और यम में रहने वाले जो वर्ण हैं। क्या? वर्गेषु ये विद्यमानाः वर्णाः और ये विद्यमाना वर्णाः। तो वही, यद्यपि ये संगत नहीं है पर फिर भी ऐसा अर्थ कर देते हैं। तो वर्गगाः माने वर्गे विद्यमानाः और यमेषु ये विद्यमानाः वर्णाः तेषां किं भवति? अल्प प्राणो भवति। कुत्र? अयुग्मा। ये अयुग्म जो वर्ग है, अयुग्म जो यम है, यानी कि प्रथम तृतीय। अब पंचम में तो यम होता नहीं है, तो प्रथम तृतीय का यम और प्रथम तृतीय पंचम ये वर्ग में रहने वाले जो वर्ण हैं उनकी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और यणश्च में च से अच ले लेना, तो अचो का भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो अयुग्माः वर्ग यमगाः यणश्च अल्पासवः अल्पः असवः येषां असु प्राण वाचक होता है। तो अल्पाः असवः येषां ते अल्पासवः अल्प प्राणवंता इत्यर्थः। लेकिन अल्प प्राण वाले होते हैं। स्मृता अल्पासवः। सौरभ ध्यान देना। सौरभ तो तैयार नहीं करता मेरा, कहता है कि गुरुजी क्या करूं, पहली बार पढ़ रहा हूँ, 2-3 बार जब पढ़ूंगा तब, गौरांश भैया की तरह जब 2-3 बार पढ़ूंगा तब तैयार होगा। वो सुनता है कि गौरांश भैया क्या कर चुके हैं, क्या वो पढ़े हैं इसीलिए उनको क्या हो जा रहा है, सब तैयार हो जा रहा है, सुन रहा है। कह रहा उसी तरह मेरा भी क्या हो जाएगा। आए चलो भाई बताता है जो मेरे से, वही सबके सामने बता देता हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे ऊपर गुस्सा मत होना यार। क्या सीताराम जी? हाँ सीताराम जी आजकल बोलते नहीं कुछ। अष्टमी को लेकिन बोलना है सीताराम जी। क्या आप परीक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा, उस दिन तेजसत्व सिद्धि करने लगते हैं अब। हाँ अब आ गया यम का लक्षण बताने के लिए। क्या यार यम क्या चीज है, यम किसे कहते हैं? तो चले आगे की रहने दे, क्या है सहयोग बताओ, चलते हैं चलो। तो वर्गेशु आद्यान कहा, वर्गेशु में विद्यति क्रिया का अध्ययन कर लीजिएगा। तो उसी विद्यति क्रिया को लेकर के वर्गेश में अधिकरण तो विवक्षा में सप्तमी हो जाती है, यानी वर्गे विद्यमाना नाम। कहे वर्गेश विद्यमाना नाम है कि नहीं? आद्या नाम चतुर्नाम है कि नहीं? वर्गों में रहने वाले जो कादि पंचसु वर्गेशु, कादिषु पंचसु वर्गेशु विद्यमाना नाम आद्या नाम चतुर्नाम। कहे का आद्यत्वम नाम चतुर्षु आद्यत्वम किम, चारों में क्या लेना है हमको? आद्यत्व लेना। आद्यत्व विशिष्ट जो चार होंगे उन्हीं को ग्रहण करेंगे, जो आद्यत्व विशिष्ट नहीं होगा उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्या है? चतुर्षु आद्यत्वम कीदृशम ग्राह्यम, तो कहा चरम भिन्नत्व। क्या चरम? तो चरम पश्चिमी में चला जाएगा, और चरम भिन्नत्व कौन हो जाएंगे? चार, ये आदि वाले हो जाएंगे। कौन? का चा तपा, क्या यार यही ना, का चा और खा गा जा डा दा बा, ऐसा याद करो यार। क्या गा जा डा दा, ये क्या है? कादि माने चार हो गए। क्या ये वर्गों में विद्यमान है। तो चतुर्नाम, तो वर्गेशु कादि पंचसु वर्गेशु विद्यमाना नाम चतुर्णा आद्या नाम चतुर्नाम, यही है चार। हाँ आगे क्या? चतुर्नाम में क्या किया है? निर्धारण षष्ठी। निर्धारण अर्थ में क्या है? षष्ठी। किसे होती है निर्धारण में षष्ठी? वाह यार, यतश्चा श्रीधर विद्वान आदमी सब जानता है। क्या हुआ? हाँ
चलो वर्गेष्वाद्यानां वर्गेषु आद्यानाम चतुर्नाम। तो चतुर्नाम में क्या है? निर्धारण अर्थे षष्ठी होती है। तो कहा निर्धारण अर्थ में षष्ठी होती है। क्या यार कब होती है? ऐसे वहाँ है आदिरंतेन संहिता में, आज पढ़ा रहा था वो आदिरंतेन संहिता में क्या होती है? अंतेन में तृतीया होती है ना, उससे कब होती है रवि? बस हो गया, और भी कुछ होना चाहिए। हाँ, और प्रधान कैसे है? तो क्या हो गया? किम नाम प्रधानत्वम? आए महाराज जी, ये यहाँ सब नहीं है। वो उसमें संयुक्त अप्रधाने में जो अप्रधानत्व लिया जाता है वो बोलिए। आचाराद प्रधानता लोपश्च बलवत्तरा में क्या नहीं बोलना है? कहे यार, चिंतन करके आना, कल बताना मुझे। चलो आगे। तो इस तरह से चतुर्ण आद्यानाम चतुर्थ कहे, अनुराग करके आना कल। क्या अनुराग चिंतन कर रहा है आजकल? अच्छी बात है। चल, पचती का अध्याय कर रहा है कल करके आएगा। ठीक है, चिंतन करना चाहिए तभी साथ लगते हैं। हाँ, चलो भैया, क्या हुआ? वर्गेष्वाद्यानां गौरांश आजकल मौन रहता है, यही समस्या है। पंचमे गौरांग प्रेरणा ले रहे हैं, देखो तुमसे बच्चे, और तुम क्या हो? मौन नहीं रहना बेटा। क्या? हाँ, हाल मैं झूठ बोलूँगा यार, तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अब मैं रिकॉर्ड करके ले आया करूँगा तुम्हारे लिए और सुना दूंगा कि ले सुन लो। तुमको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं रहा यार गौरांश। क्या आए? बाहर यार, बड़ा दुख हुआ मुझे आज। हाँ चलो। वर्गेष्वाद्यानां चतुर्णां तो वर्गेषु आद्यानां चतुर्णाम है कि नहीं? पंचमे परे मध्य यमो नाम पूर्व सदृशो वर्ण। ये यम का सामान्य लक्षण है कि भैया यम कहते किसे हैं? तो कहा वर्गेषु आद्या, वर्गेश कादि पंचसु वर्गेषु विद्यमानानाम आद्यानाम चरम भिन्नानाम चतुर्णाम। आद्यानाम माने चरम, भिन्नानाम आद्यानाम पंचमे परे पूर्व सदृशः वर्णः किं भवति? यमा भवति। तो आद्यानाम चरम भिन्नानाम चतुर्णाम मध्ये यह वर्ण, क्या यह वर्ण पंचमा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः भवति अथ च पूर्व सदृशत्व विशिष्टस्य भवति। है कि नहीं? पूर्व वर्ण प्रयत्नकत्व विशिष्टस्य यह भवति। सादृश्य हम बताए थे कि सादृश्य किस लेना? कत्वादि रूपेण। जैसे दिया अग्नि ले लिया, क्या पलिकनी दिया, तो का है यहाँ? तो का है तो आगे पलिकनी है ना, तो ना परे है आगे पंचम वर्ण। यही नहीं है कि वही वाला होना चाहिए। जैसे का है तो का ही पचमा परे हो, ऐसी बात नहीं। कोई भी पचमा परे होना चाहिए, बस हो गया। लेकिन पूर्व सदृशत्व तो जरूर निश्चित है। तो पचमा कौन हो गया? ना, वो परे है, इसलिए क्या होगा? और वो जो पंचमा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट भी है अंतिम वाला का, दूसरकवा का, और पूर्व सदृशत्व भी है, यानी पूर्व वर्ण सादृश्य विशिष्ट भी है। तत्प्रयत्नकत्वेन, जो पहले वाले का प्रयत्न है वही उसका भी है, तो इसलिए तत्प्रयत्नकत्वेन सादृश्य विशिष्ट भी है। इसलिए वही जो का है वो क्या हो गया? यम हो गया। तो उसको चतुर्णाम में निर्धारण करना है। निर्धारण वही का हुआ। पलिकनी का क्या हो गया? उन चतुर्णाम से निर्धारण। जैसे निर्णाम द्विजा श्रेष्ठा, तो निर्णाम माने नरारब्ध समुदाय, उससे द्विज क्या होता है? द्विज का निर्धारण करते हैं, तो द्विज क्या होता है? निर्धारमान होता है। किस संबंध, किस धर्म से? तो श्रेष्ठत्व में श्रेष्ठवत्वेन है, श्रेष्ठवत्वेन तो करते हैं। अब श्रेष्ठत्व तो गुण है, तो श्रेष्ठत्वेन का लेंगे, श्रेष्ठवत्वेन। तो श्रेष्ठवत्वेन कहाँ है? द्विज में है, बाकी में नहीं है। वो पूज्यता, वो जो आध्यात्म भगवत प्राप्ति प्रधानता, वो सब कहाँ है? उसमें बैठी है। यही तो समस्या है, बाकी लोग बड़ी दिक्कत है। हाँ, तो क्या हुआ? श्रेष्ठवत्वेन कर लेते हैं, तो निर्धारण कौन हो जाता है? द्विज हो जाता है। उसी तरह से चतुर्नाम से निर्धारण किसको करना है? उस जो वर्ण है उसको करना है। तो जैसे पलिकनी में का हो गया, ये क्या हो गया? चतुर्माण से चतुर्नाम
से क्या हो गया, निर्धार्यमाण हो गया। किस धर्म से, तो पंचमा विवेद पूर्वत्वेन, पूर्व सदृशत्वेन, है कि नहीं, पूर्व वर्ण सदृशत्वेन, है कि नहीं। क्या करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, निर्धार्यमाण हो जाएगा। तो वो क्या है, निर्धार्यमाण है। और एतद विशिष्ट भी है, वो चतुर्नाम संबंधित है वो, और उन्हीं का घटक है ये। और क्या है ये, पंचमा विवेद पूर्वत्व विशिष्ट भी है, और पूर्व वर्ण सदृशत्व भी है उसमें, है कि नहीं। इसलिए क्या हो गया, ये यम हो गया। तो यम, इसको क्या कहेंगे, यम कहेंगे। इसी तरह अग्नि में गा को समझ लेना। इसी तरह क्या है, कुछ बोलोगे, चखनतु में खा है और गा है। यहाँ कवर का ही केवल दिया है, का खा गा, का खा गा घा, कुम खुम गुम घुम, यही 4 ठो दिया। लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों, उब्बट भाष्य में कहा 20 संख्या का आवगंडी। कितने, अरे 25 ठो क्या होते हैं, वर्ण ही है। अब उनमें 25 इस पर संज्ञक 25 न है हो, तो 25 में पचमा तो होगा नहीं, 5 ठो पंचम वर्ग होंगे, उनके परे रहते ही होंगे। तो क्या कैठे हो जाएंगे, 20 ठे हो जाएंगे। तो 20 संख्या का यमा उब्बट भाष्य में निरूपण आया। तो ये पंचति का, ये जो कुम खुम गुम है, ये चुम उम का क्या है, उपलक्षण है। क्या, कुम चुम का उपलक्षण है क्या है, अब घुम छुम का ऐसे कर लेना। क्या, ये सब क्या है, उपलक्षण है। केवल इतने नियम होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो ये है। तो कहा भैया आप भी चतवारा यमा कैसे लगेगा यार, क्या, तब तो 20 यमा कहना चाहिए ना। तो कहा भैया का चाटा तपा एक हो गया यम। क्या, क्यों हो गया, तो कहा इसलिए हो गया कि तत्प्रयत्न और नासिका जन्यत्व विशिष्टत्वेन, तत्प्रयत्न जन्यत्व समानाधिकरण, तत्प्रयत्न जन्यत्व समानाधिकरण, नासिका स्थान जन्यत्व विशिष्ट यम क्या हो गया, एक हो गया। माने कादि प्रयत्न जन्यत्व विशिष्ट कादि प्रयत्न जन्यत्व समानाधिकरण, नासिका जन्यत्व विशिष्ट यम क्या हुआ, एक हुआ। ठीक है। तो कादि प्रयत्न जन्यत्व, कादि कौन सा हो गया, खयाम यमा आभ्यंतर प्रयत्न चाहे ले लो, कौन सा, तब तो स्पृष्ट हो जाएगा। अच्छा बाह्य प्रयत्न ले लो, ये वाला कौन सा, खयाम यमा अभी पढ़ के आयो ना, श्वासा विवार श्वास घोष। तो तादिश प्रयत्न जन्यत्व भी है और नासिका स्थान जन्यत्व विशिष्ट भी है, क्योंकि ये नासिका स्थान होता है। यमानम किम होती, अनुसार यमानम च नासिका स्थानम इष्यते, तो नासिका स्थान भी होता है। तो तादिश प्रयत्न जन्यत्व समानाधिकरण नासिका जन्यत्व विशिष्ट एक यम हुआ। तो कौन हो गए, का चठ तपा हो गए। इसी तरह से खा छठ थपा को ले लो, और ये एक एक हो गए पूरा। क्या, का चठ तपा एक हो गया। कौन सा संबंध है, जैसे गा हो गया ना, तो गादि प्रयत्न खा हो गया, तो उसमें क्या रहेगा, माने खा प्रयत्न जन्यत्व विशिष्ट। क्या, हाँ, खा प्रयत्न जन्यत्व विशिष्ट, नासिका स्थान जन्यत्व किस में जाएगा, खा छठ थपा में जाएगा। क्यों जाएगा खा छठ थपा में, और इधर क्या है, स्पृष्ट हो जाएगा सबका का है। और इधर तो का चाटा तपा का क्या हो गया आपका, का चाटा तपा में तो पूरा जा रहा, वही खय वाला हो गया। कौन सा, विवार श्वास अघोष। प्रथम और द्वितीय का क्या होता है, विवार श्वास अघोष होता है। प्राण हाँ अलग ले सकते हो, अल्प प्राण भी तो यार प्रथम तृतीय का एक ही हो जाएगा, प्रथम तृतीय पंचमा है। हाँ तो बदल हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, उत्पादन करो। खा चाटा थपा में द्वितीय में, का चाटा थपा में क्या है,
प्रथम है ना, तो प्रथम तृतीय पंचमा एड़स्य अल्प प्राण, तो अल्प प्राणत्व है। और द्वितीय में क्या है? महाप्राण है। हाँ, और तृतीय में हाँ, ऐसा बना लो। क्या ऐसे बना लोगे तो हो जाएगा। क्या अब बनाया तो है ही, तभी 5 किया। क्या चलो कल और करेंगे, यहीं आज करते हैं 5। कल इसको क्या